परफेक्ट स्क्वायर नंबर गिवन है तो उसमें आप बिना उसको कैलकुलेट करे कैसे बताएंगे कि जो आंसर आएगा उसमें कितनी डिजिट्स होंगी? क्या कि जब हम उसका स्क्वायर रूट निकालेंगे तो उसमें कितनी डिजिट्स आएंगी? नेक्स्ट आज का टॉपिक रहेगा लॉन्ग डिवीजन मेथड टू फाइंड स्क्वायर रूट ऑफ ए परफेक्ट नंबर। नेक्स्ट टॉपिक क्या है? लॉन्ग डिवीजन मेथड से किसी भी परफेक्ट स्क्वायर का क्या निकालना है? स्क्वायर रूट निकालना है। ठीक है, तो आज हम इन दो टॉपिक्स को आज के इस लेक्चर में पढ़ने वाले हैं। तो ध्यान से देखो, ये भी आपके वर्तमान में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं और ये टॉपिक तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। लॉन्ग डिवीजन मेथड वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, तो आप कहेंगे कि मैम जब तक हमने उस नंबर का, उस परफेक्ट स्क्वायर का हमने स्क्वायर रूट नहीं निकाला तो हमें कैसे पता चलेगा कि इसके आंसर में कितनी डिजिट्स आएंगी? तो वो आज हम आपको बताते हैं। सबसे पहले डिस्कस करते हैं पहले वाले टॉपिक को। पहला वाला टॉपिक कौन सा है? नंबर ऑफ डिजिट्स इन द स्क्वायर रूट ऑफ ए परफेक्ट स्क्वायर, कि नंबर ऑफ डिजिट्स कितनी होगी। मैंने एक नंबर लिखा 225। क्या नंबर लिखा? 225। तो 225 किसका परफेक्ट स्क्वायर है? ये तो आपको पता है किसका है, 15 का है, क्योंकि मैंने कहा था कि 1 to 30 परफेक्ट स्क्वायर्स तो आपको लर्न होने चाहिए। अगर 1 to 30 परफेक्ट स्क्वायर्स आपको लर्न है तो आपको स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट जो चैप्टर है वो बहुत ही आसान लगेगा। अगर आपको ये लर्न नहीं है तो आप सोचेंगे कि पता नहीं ये तो किसका परफेक्ट स्क्वायर है और आप नहीं बता पाएंगे। ठीक है, लेकिन इस बात को भी छोड़िए, हमें नहीं आते 1 to 3 परफेक्ट स्क्वायर्स, हमें नहीं आते 1 to 30 परफेक्ट स्क्वायर। तो बताएंगे कि इसका जो आंसर आएगा, क्या निकालना हमें इसका? हमें इसका स्क्वायर रूट में नंबर ऑफ डिजिट्स बतानी है। क्या बताना है? कि इसके स्क्वायर रूट में नंबर ऑफ डिजिट्स कितनी होगी, और हमें कैलकुलेट भी नहीं करना। तो देखो, दो कंडीशंस रखी कि हमें बताना भी है और हमें कैलकुलेट भी नहीं करना। तो कैसे करेंगे? आप उस नंबर पे फोकस करो। नंबर क्या है? 225। 225 है तो इसकी वंस डिजिट की तरफ से क्या करना है? वंस डिजिट की साइड से फ्रॉम वंस डिजिट हमें क्या करनी है? हमें पेयरिंग करनी है। किसकी पेयरिंग करनी है? नंबर्स की पेयरिंग करनी है। और पेयर में कितने नंबर आते हैं? किसी भी चीज का पेयर हो तो कितने नंबर आएंगे? 2 नंबर आएंगे। तो देखो, पेयर बनाना हमने स्टार्ट करा तो एक पेयर तो ये बन गया, क्योंकि पेयर बन गया। उसके बाद आप देख रहे हैं कि यहाँ तो कोई नंबर ही नहीं है तो यहाँ पेयर नहीं बना। तो यहाँ पेयर नहीं बना, उसके लिए आप क्या करेंगे? अगर आपके पास 2 है और अगर आप उसके लेफ्ट साइड में 0 लगा देते हैं तो क्या इसकी वैल्यू चेंज हो जाती है? नहीं होती। क्या रहता है? 2 ही रहता है। तो यहाँ पे आपने क्या लगा दिया? 0 लगा दिया और ये भी पेयर बन गया। अब पेयर तो बना लिए, अब नंबर ऑफ डिजिट्स कितनी होंगी वो कैसे पता चलेगा? तो वो आपको पता चलेगा कि कितने पेयर बने हैं। कैसे बताएंगे आप? कितने पेयर बने हैं। तो कितने पेयर बने हैं? 1 पेयर और 2 पेयर। तो आप क्या लिखेंगे यहाँ पे? नंबर ऑफ डिजिट्स इन द स्क्वायर रूट ऑफ 225 आर 2। क्या लिखना है? हम एक बार लिख के बता देते हैं। आप लिखेंगे नंबर ऑफ डिजिट्स इन द स्क्वायर रूट ऑफ 225 आर 2। कितनी नंबर ऑफ डिजिट्स होंगी? 2 होंगी। अब देखो, क्या हमारा आंसर सही है? तो वैसे भी अगर आपने अब बात आती है 1 to 30 वाली, 1 to 30 परफेक्ट स्क्वायर याद होने वाली। क्यों? क्योंकि अगर हमें पता है 1 to 30 परफेक्ट स्क्वायर हमें याद है तो हम बता देंगे कि हाँ ये किसका परफेक्ट स्क्वायर है और हाँ रियल में ही उसमें 2 ही डिजिट होती है। तो आपको पता है किसका परफेक्ट स्क्वायर है? ये 15 का है। जब आप 15 को 15 से मल्टीप्लाई करते हो तो यू गॉट 225।
225 मिलता है। और आप देख लो 15 में कितनी डिजिट्स हैं, 1 और 10, 2 डिजिट्स हैं। 15 में नंबर ऑफ डिजिट्स कितना है, 2 है। तो इसलिए इसमें का क्या पूछा था, सिर्फ इसमें नंबर ऑफ डिजिट्स पूछा था और हमने बता दिया नंबर ऑफ डिजिट्स कितने हैं, 2 है। एक और नंबर लिखिए, ठीक है, कुछ और नंबर्स भी लिखिए। अगर मैंने एक नंबर लिखा 3025, इसमें आपको बताना है नंबर ऑफ डिजिट्स कितनी होंगी। इसका जब हम स्क्वायर रूट निकालेंगे तो उस स्क्वायर रूट में नंबर ऑफ डिजिट्स कितनी होंगी। तो पहला काम क्या है, आप है ना इसका स्क्रीनशॉट ले लिया करो, ठीक है, क्योंकि आप भूल जाते हो, बार बार आप वीडियो देखते नहीं हो, आलसी हो रखे हो थोड़े ना, कितने दिनों से घर पे हो। तो पहला काम क्या है, पेयरिंग करना। पहला काम क्या है, पेयरिंग फ्रॉम वंस डिजिट। किधर से पेयरिंग करनी है, वंस डिजिट से, ठीक है। पहला काम है पेयरिंग करना। तो देखो 1 पेयर और 2 पेयर, क्योंकि इसमें तो 4 नंबर थे तो 4 नंबर 2 पेयर बन गए, तो 2 पेयर बन गए। अब आप कैसे बताएंगे कि इसके आंसर में कितनी डिजिट्स होंगी। तो अब सेकंड काम है काउंट करने हैं द नंबर ऑफ पेयर्स। क्या काउंट करने हैं, नंबर ऑफ पेयर्स काउंट करने हैं। तो यहाँ पे पेयर कितने बने, यहाँ पे 2 पेयर बने। तो आपके पास आंसर मिल गया कि जब हम 3025 का स्क्वायर रूट निकालेंगे तो हमारे पास आंसर में कितनी डिजिट्स आएंगी, नंबर ऑफ डिजिट्स कितनी होंगी, 2 होंगी, ठीक है। तो आप एक बात लिखो, अगर 1 पेयर बन रहा है, क्या बन रहा है, 1 पेयर बन रहा है, तो आंसर में नंबर ऑफ डिजिट्स 1 होंगी। 2 पेयर बन रहा है तो आंसर में नंबर ऑफ डिजिट्स 2 रहेंगी। अगर 3 पेयर बन रहा है तो आंसर में नंबर ऑफ डिजिट्स 3 रहेंगी। अगर 4 पेयर बन रहा है तो आंसर में नंबर ऑफ डिजिट्स 4 रहेंगी। 5 पेयर बन रहा है तो आंसर में नंबर ऑफ डिजिट्स 5 रहेंगे। आई बात समझ में या नहीं आई। अगर आपको विदाउट कैलकुलेशन डायरेक्ट आपको लिखना है कि राइट द नंबर ऑफ डिजिट्स इन द स्क्वायर रूट ऑफ परफेक्ट स्क्वायर, क्या गिवन है, आपको गिवन है कि आप नंबर ऑफ डिजिट्स लिखिए इस नंबर का जब हम परफेक्ट स्क्वायर निकालेंगे। और आपको देखो एक नंबर दे रखा है, आपको एक नंबर कितना बड़ा दे दिया, आपको एक नंबर दे दिया 3 3 1 2 6 9 7 3 9, और हमें नहीं पता ये परफेक्ट स्क्वायर है या नहीं है, लेकिन यहाँ किस टाइप के नंबर देगा, यहाँ आपको परफेक्ट स्क्वायर ही देगा। अब आपको नेक्स्ट काम क्या करना होता है, पेयरिंग करना। और देखो 1 पेयर, 2 पेयर, 3 पेयर, 4 पेयर, 4 पेयर तो कंप्लीट बन गए, लेकिन 3 सिंगल रह गया। तो इसके लेफ्ट साइड में हमने क्या लगा दिया, 0, और एक पेयर हमने क्या कर लिया, कंप्लीट कर दिया। अब कितने पेयर्स बने, 1 2 3 4 5 पेयर्स बने। तो आप लिखेंगे नंबर ऑफ डिजिट्स, क्या लिखेंगे, नंबर ऑफ डिजिट्स इन द परफेक्ट स्क्वायर और इन द स्क्वायर रूट। सॉरी, क्या निकालना है हमें, तो स्क्वायर रूट निकालना है ना, इन द स्क्वायर रूट ऑफ, ये नंबर लिखेंगे आप 3 3 1 2 6 9 7 3 9, आर कितनी है, 1 2 3 4 5 पेयर्स बने हैं। तो नंबर ऑफ डिजिट्स कितनी होंगी, 5 होंगी। अगर आपको ये क्वेश्चन 1 मार्क में गिवन है, एक नंबर का ये क्वेश्चन दे रखा है और आपको कह रहा है कि नंबर ऑफ डिजिट्स आप बताइए, और अगर आपको ये तरीका नहीं पता, कौन सा मेथड नहीं पता, अगर आपको नहीं पता कि हम पेयर्स बना के और पेयर्स काउंट करके हम नंबर ऑफ डिजिट्स बता सकते हैं, तो आप इसमें कितना टाइम वेस्ट करेंगे, क्या करोगे, आप इसका स्क्वायर रूट निकालोगे। स्क्वायर रूट निकालने के हमने 2 मेथड पढ़े हैं, कौन कौन सा, एक तो प्राइम फैक्टराइजेशन, 2 मेथड हम डिस्कस कर चुके हैं ना, कौन कौन सा, एक प्राइम फैक्टराइजेशन और दूसरा हमने पढ़ा था रिपीटेड सब्ट्रैक्शन, ठीक है। इन 2 मेथड्स को हम डिस्कस कर चुके हैं। मैंने आपसे कहा था कि आपके जो सिलेबस में है तो 3 मेथड्स हैं, किसी भी नंबर का स्क्वायर रूट निकालने के कितने मेथड
आप मुझे व्हाट्सएप और कॉल करिए, ठीक है। अब हम पढ़ते हैं इसका दूसरा टॉपिक आज का। और आज का दूसरा टॉपिक क्या है? आज का दूसरा टॉपिक है लॉन्ग डिवीजन मेथड। लॉन्ग डिवीजन मेथड। अब लॉन्ग डिवीजन मेथड से हम क्या करेंगे? लॉन्ग डिवीजन मेथड से हम स्क्वायर रूट निकालेंगे किसी भी परफेक्ट नंबर का। क्या करेंगे लॉन्ग डिवीजन मेथड से? लॉन्ग डिवीजन मेथड से स्क्वायर रूट निकालेंगे किसी परफेक्ट नंबर का। तो टू टाइप हम डिस्कस कर चुके हैं, जैसा मैंने अभी बताया। पहला कौन सा डिस्कस करा था? प्राइम फैक्टराइजेशन। जैसे कोई भी नंबर गिवन है, अगर हमने लिया 225, तो प्राइम फैक्टराइजेशन से कैसे करते थे? पहले इसके प्राइम फैक्टर्स करते थे और फिर प्राइम फैक्टर्स की हम पेयरिंग करते थे ना, पेयरिंग सेम नंबर्स की, ठीक है। उसके बाद में नेक्स्ट हमने पढ़ा था रिपीटेड सब्ट्रैक्शन। रिपीटेड सब्ट्रैक्शन में हम उस नंबर में से ऑड नंबर्स को सब्ट्रैक्ट करा। पहला ऑड नंबर 1 सब्ट्रैक्ट करा तो हमें मिला 224। अब इसमें से नेक्स्ट ऑड नंबर तो 224 को यहाँ लिखा, नेक्स्ट ऑड नंबर क्या आएगा 3 और यहाँ से हमें मिला 221। अब 221 में से इससे नेक्स्ट ऑड नंबर 5। तो ये होती थी हमारी रिपीटेड सब्ट्रैक्शन। फिर यहाँ जो रिजल्ट मिला उसमें से नेक्स्ट ऑड नंबर 7, फिर यहाँ जो रिजल्ट मिला उसमें से नेक्स्ट ऑड नंबर 9। और कब तक करते थे इसको जब तक करते थे जब तक हमारे पास आंसर में 0 ना मिल जाए। और हम उसका स्क्वायर रूट कैसे बताते थे? हमें नंबर ऑफ स्टेप्स काउंट करने होते थे। जितने स्टेप्स में हमारे पास 0 आंसर आ गया वो उतने ही नंबर का क्या है? परफेक्ट स्क्वायर है, या फिर उस नंबर का स्क्वायर रूट वो है जितने नंबर ऑफ स्टेप्स है। तो ये तो हम डिस्कस कर चुके हैं अपने लेक्चर 6 या 7 में आई थी, तो आप एक बार उनको देख लेना वो लेक्चर फिर से। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है लॉन्ग डिवीजन मेथड। क्या है आज का टॉपिक? आज का टॉपिक है लॉन्ग डिवीजन मेथड। अब आपने डिवीजन तो पढ़े हैं, जब आप 3rd क्लास में होते आई थिंक तभी से क्या स्टार्ट हो जाते हैं, हाउ टू डिवाइड। डिवाइड करना तो आपने सीख रखा है, लेकिन ये उस डिवाइड करने से थोड़ा सा डिफरेंट है। तो यहाँ पे आपको फोकस करने की जरूरत है कि लॉन्ग डिवीजन मेथड से हम किसी भी परफेक्ट नंबर का क्या निकालेंगे? स्क्वायर रूट। किसी भी परफेक्ट स्क्वायर का क्या निकालेंगे? स्क्वायर रूट निकालेंगे। आई बात समझ में? लॉन्ग डिवीजन मेथड से हमें क्या करना है? लॉन्ग डिवीजन मेथड से हमें किसी परफेक्ट स्क्वायर का स्क्वायर रूट निकालना है, ठीक है। अब आप कहेंगे कि मैम लॉन्ग डिवीजन मेथड क्या होता है? तो अब हम बात करते हैं लॉन्ग डिवीजन मेथड की कि लॉन्ग डिवीजन मेथड है क्या और लॉन्ग डिवीजन मेथड को यूज करते हुए हम किस तरह से किसी नंबर का परफेक्ट स्क्वायर निकालेंगे, ठीक है। तो वही एक नंबर कोई भी सिंपल सा ले लो सबसे पहले तो, क्योंकि सिंपल नंबर लोगे आपको समझने में प्रॉब्लम नहीं होगी। हमने लिया 225। आप कहेंगे कि मैम बार बार आप 225 ही क्यों लेते हो? तो दूसरा नंबर आप बता देना, मेरे माइंड में तो यही सेट हो गया 225। दूसरा ले लो, जैसे हमने क्या लिया 64 हमने ले लिया, क्योंकि इसको तो हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, ठीक है। हमें पता है 64 क्या है? 64 परफेक्ट स्क्वायर है। किसका स्क्वायर होता है? 8 का स्क्वायर होता है। 8 क्या होता है? 64। इसलिए हमने एक परफेक्ट स्क्वायर को ले लिया, इसका स्क्वायर रूट निकालेंगे हम लॉन्ग डिवीजन मेथड से। तो प्रोसेस को ध्यान से देखो, ये आपने करना। अब जैसा हमने इससे पहले वाले टॉपिक में बात की थी किसकी? पेयरिंग की। तो लॉन्ग डिवीजन मेथड में भी आपको क्या करना है? पेयरिंग करना है। और कौन सी साइड से करना है? जैसा हमने नंबर ऑफ डिजिट्स निकालते टाइम राइट साइड से मींस 1 डिजिट से पेयरिंग स्टार्ट की थी, वैसे ही हम लॉन्ग डिवीजन मेथड में भी पेयरिंग स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे तो 2 ही नंबर हैं तो एक पेयर बन गया। अब हम इनको डिवाइड कैसे करेंगे? अगर हमें नॉर्मल डिवाइड करना होता 64 को, तो हम क्या करते सबसे पहले? अगर हमें डिवाइड करना होता तो देखो 2 से जा रहा है, 2 से जा रहा है तो हम क्या लिख देते? 2 3 जा 6, फिर 4 हम यहाँ से तो सब्ट्रैक्ट करके क्या बचा? 0 और 2 2 जा 4, ठीक है। लेकिन यहाँ ऐसा नहीं होगा। यहाँ बात आती है कि हम किस नंबर से इसको डिवाइड कराएं। 64 नंबर गिवन है, क्योंकि वहां तो आपको ये गिवन रहता था डिवाइड 64 बाई 2, 64 को 2 से डिवाइड करिए। लेकिन यहाँ तो सिर्फ आपको 64 गिवन है और लॉन्ग डिवीजन मेथड से उसका स्क्वायर रूट
नंबर कैसे लेंगे, तो ये नंबर आप ऐसे लेंगे, कैसे लेना है नंबर उस बात पे फोकस करो अभी। ये नंबर ऐसे लेंगे कि दोनों डिजिट्स को जो डिवाइड करें, और कैसे डिवाइड करें, 1 1 जा, या तो 1 1 जा पे जाए, या 2 2 जा पे जाए, या 3 3 जा पे जाए, या 4 4 जा पे जाए, इस तरह से मतलब सेम नंबर का सेम नंबर के साथ अगर डिवाइड करते हैं तो क्या करते हैं हम, 2 3 जा पे जा रहा होता है तो 2 3 जा भी ले लेते हैं, है ना, और 2 5 जा पे जा रहा होता है तो 2 5 जा भी ले लेते हैं। लेकिन यहाँ ऐसा नहीं होगा, यहाँ क्या होगा, क्योंकि हम स्क्वायर रूट के बारे में पढ़ रहे हैं और आपको पता है कि जब सेम नंबर्स को मल्टीप्लाई करते हैं तभी किसी नंबर का स्क्वायर आता है, इसलिए 2 2 जा, 3 3 जा, 4 4 जा, 5 5 जा, 6 6 जा, 7 7 जा, 8 8 जा, 9 9 जा, इस तरह से आपको क्या करने हैं, ये यहाँ पे नंबर लेना है। अब आपने लिखा 4 4 जा 16, 5 5 जा 25, 6 6 जा 36, 7 7 जा 49, 8 8 जा 64, ये पूरा पूरा किस पे गया, 8 जा पे, और आपने क्या लिख दिया, 8 8 जा 8 8 जा 64। अब आपके पास रिमाइंडर क्या बच गया, 0। तो देखो 1 पेयर बना था ना, 2 नंबर्स थे, 1 ही पेयर बना था, तो देखो आंसर में भी 1 पेयर बना था तो 1 डिजिट आई, और हमने लिख दिया स्क्वायर रूट ऑफ 64 इज इक्वल टू 8। आई बात समझ में। अब हम 3 डिजिट वाला कोई नंबर लेते हैं। 3 डिजिट वाला नंबर हमने लिया 121, ठीक है, या 144, जो मर्जी आप कुछ ले लो, 169, 576, थोड़ा बड़ा ले लेते हैं। हमने एक नंबर लिया 576। लॉन्ग डिवीजन मेथड से हमें क्या निकालना है, स्क्वायर रूट निकालना है। सबसे पहला काम क्या है, पेयरिंग करना वंस डिजिट से। तो हमने एक पेयर बना दिया, सेम हमने देखा ये सिंगल रह गया, तो यहाँ 0 लगा दो, ये एक पेयर बन गया, 2 पेयर बन गए। एक बात क्लियर हो गई कि जो आंसर आएगा उसमें कितने डिजिट्स आएंगे, 2 डिजिट्स आएंगे, ठीक है। अब ये किस पे जाएगा, अब देखो हमारे पास क्या है यहाँ पे 0 5, इट मीन्स 5 ही है, 5 के लेफ्ट में अगर 0 लग रहा है तो उसकी वैल्यू कुछ भी नहीं है। अब हमें 5 को डिवाइड कराना है, हम किससे डिवाइड कराएंगे, सेम नंबर को सेम से, देखो कैसे, 1 1 जा 1, 2 2 जा 4, 3 3 जा 9। आपने देखा हमें डिवाइड कराना है 5 को, लेकिन 3 3 जा 9 तो ज्यादा गया, तो किस पे जाएगा, 2 2 जा 4 पे, किस पे जाएगा ये, 2 2 जा 4 पे, और हमने यहाँ लिखा 2 2 जा 4। आई बात समझ में। सेम हम जैसे सब्ट्रैक्ट करते थे वैसे हम सब्ट्रैक्ट करेंगे, लेकिन हम इनको यहाँ पे ऐड करेंगे। आई बात समझ में। 2 2 जा पे गया था, लेकिन इनको हमें यहाँ पे क्या करना है, ऐड करना है। इनको ऐड करके यहाँ लिख देना है, इनको ऐड करा तो कितना आया, 4 आया, 2 + 2 कितना हुआ, 4 हुआ। इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करना है, सब्ट्रैक्ट करा तो कितना आया, 1 आया। लेकिन डिवाइड में आप क्या करते थे, एक डिजिट को उतारते थे, डिवाइड के अकॉर्डिंग आप यहाँ किसको उतारते, 7 को उतारते, लेकिन लॉन्ग डिवीजन मेथड में स्क्वायर रूट निकालते टाइम आपको पूरा पेयर निकालना है, और पूरा पेयर क्या है, 76। तो यहाँ क्या नीचे उतारेंगे आप, 76, तो ये पूरा पेयर आता है साथ में। आई बात समझ में। अब देखो बात आती है कि अब यहाँ अब हम नेक्स्ट कैसे डिवाइड करेंगे, इसको किस नंबर से डिवाइड करेंगे। तो देखो अब आपके पास ये 4 तो फिक्स रहेगा, क्या रहेगा, ये 4 तो फिक्स रहेगा, और डिवाइड कैसे कराना है,
4 जा 176। अब क्या बच गया, 0 बच गया। तो यहाँ पे 4 ऐड करने की आपको कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। आपके पास आंसर कितना आ गया, आपके पास आंसर 24 आ गया। आप लिख देंगे स्क्वायर रूट ऑफ 576 इज इक्वल टू 24। आई बात समझ में या नहीं आई, बताइए मुझे। क्योंकि बच्चे है ना इस टॉपिक को बहुत टफ लेके मान के चलते हैं, लेकिन ये टॉपिक टफ नहीं है। एक और नंबर लिखिए, एक और थोड़ा इससे बड़ी डिजिट का लेते हैं, ठीक है। नंबर लिखेंगे 56169। क्या नंबर लिखेंगे, 56169। और इसका हमें लॉन्ग डिवीजन मेथड से स्क्वायर रूट निकालना है। सबसे पहला काम पेयरिंग करना है। पेयरिंग करें, 1 पेयर, 2 पेयर और 3 पेयर। इट मींस इसके आंसर में 3 डिजिट्स रहेंगी। हमने लॉन्ग डिवीजन मेथड से इसको सोल्व करा। किससे सोल्व करा, लॉन्ग डिवीजन मेथड से। जब हमने इसको लॉन्ग डिवीजन मेथड से सोल्व करा तो देखो पेयर क्या है, 05 पेयर है, 05 इट मींस 5 ही है। तो 1 1 जा 1, 2 2 जा 4, 3 3 जा 9, 3 3 जा 9 चला गया। किस पे जाएगा, 2 2 जा 4 पे। किस पे गया, 2 2 जा 4 पे, क्योंकि ये तो 0 है, ठीक है। अब मैंने कहा था 2 2 जा, और इन दोनों को क्या करना है, ऐड करना है। ऐड करके यहाँ लिख देना है, लिख दिया 4। यहाँ इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करा तो कितना बचा, 1। अब फिर से क्या करना है आपको, नेक्स्ट नंबर क्या उतारना है, 6 उतारेंगे नेक्स्ट नंबर, नहीं 6 नहीं उतारेंगे, क्योंकि ये है लॉन्ग डिवीजन मेथड टू फाइंड स्क्वायर रूट। ये लॉन्ग डिवीजन मेथड है स्क्वायर रूट निकालने के लिए। तो हम पेयर उतारेंगे, क्या उतारेंगे, पेयर उतारेंगे। और पेयर क्या है, ये पेयर है 61। तो यहाँ हमने क्या उतार लिया, 61। अब बात आती है कि आगे इसको सोल्व कैसे करेंगे। सेम वही प्रोसेस है। 4 आ गया, नंबर आपके पास सेम आ गया। 4 1 को 1 से करा के देखा, 41 जो इससे बहुत छोटा है। 4 फिक्स है, 2 2 करा के देखा, 84 जो इससे बहुत छोटा है। 3 में करा के देखा तो 3 3 जा 9 और 4 3 जा 12, 129। हो सकता है कि हम नेक्स्ट करा के देखें। 44 को 4 से करा के देखा तो अभी करा था 176 आएगा। 176 इस नंबर से बढ़ा गया तो 4 से बढ़ा गया, तो हम किस पे गए, 3 पे। और 3 से हमारे पास कितना आया, 129, ठीक है। तो हमारा डिवाइडर कितने में गया, 3 जा पे गया, और 43 3 जा ही करा था ना हमने, लेकिन वहां हमने 43 3 जा मल्टीप्लाई करा था। यहाँ अब हम क्या करेंगे, वो ऐड करेंगे। इस बात का ध्यान रखना है आपको, ठीक है। अब आपके पास कितना बच गया, 129 आ गया वहां से, क्योंकि 44 3 जा मल्टीप्लाई हम ये कर रहे हैं, 44 3 जा और 44 और 3 इसको हम ऐड कर रहे हैं, ठीक है। इनको ऐड करा तो 46 हो गया। यहाँ से सब्ट्रैक्ट करा तो कितना बचा, 11 में से 9 गया। अब सब्ट्रैक्शन तो शायद आपको नहीं सिखानी पड़ेगी, आप खुद ही कर लेंगे,
से हम किसी भी परफेक्ट स्क्वायर का स्क्वायर रूट कैसे निकालेंगे। ठीक है, तो इसकी वर्कशीट हम आपके पास सेंड कर देंगे। तो आज के लिए तो इतना ही रखते हैं। ये टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इस टॉपिक को ऐसे मत लेना कि चलो ठीक है कोई बात नहीं, ये आपको जब आप हायर क्लासेस में जाएंगे ना तब भी आप इसको यूज करेंगे। ठीक है, तब आपको सिखाया नहीं जाएगा, तब आपको डायरेक्ट यूज करने के लिए बोला जाएगा। इसको यूज करते हुए आप नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। ठीक है, तो आज के जो हमारे दो टॉपिक है, पहला टॉपिक कौन सा था, हमें नंबर ऑफ डिजिट्स निकालनी है किसी भी परफेक्ट स्क्वायर के स्क्वायर रूट में विदाउट कैलकुलेशन। तो वो हमने कैसे निकाला, वो हमने निकाला पेयरिंग करके, और पेयरिंग इधर से भी 1 डिजिट की साइड से। ठीक है, जितने पेयर बने उतनी ही आंसर में नंबर ऑफ डिजिट्स आनी है। दूसरा हमने पढ़ा लॉन्ग डिवीजन मेथड। तो लॉन्ग डिवीजन मेथड से हमने क्या निकाला, स्क्वायर रूट निकाला किसी भी परफेक्ट स्क्वायर का। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अपनी नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट वीडियो के साथ। थैंक यू स्टूडेंट्स।